आप लोग आज ही आ जाइए। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। या अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो रेस्ट लेना चाहिए। आपकी तबीयत। मेरी तबीयत की फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? मुझे आराम करना चाहिए, दवा खानी चाहिए। इस सबसे आपको क्या लेना देना? क्या मुझे आराम करना चाहिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब देखना आपका काम नहीं है, और आप मेरी परवाह ना ही करें तो ही बेहतर होगा। आप वही कीजिए ना जो आप कर रहे थे, तमाशा देखिए। ताज्जुब होता मुझे खुद पे, क्योंकि एक बार के लिए मुझे लगा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे ऐसा लगा था आप उन इंसानों में से हैं जो आजकल बहुत कम दिखने को मिलते हैं। मैं आप में एक सच्चा दोस्त देख रही थी, एक भला इंसान देख रही थी। कितनी गलत थी मैं, कितनी ज्यादा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी आंखें इतना धोखा कैसे खा सकती हैं। आपके हर दुख पे मुझे अफसोस होता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंगन में खेल के बड़े हुए, उसी को पराया करके ससुराल चले जाओ। कौन निकाह करके अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है? हाँ, अगर जॉन इब्राहिम होता तो बात कुछ अलग होती। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। लतीफ तेरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। कर तो रही हूँ, वो क्या है ना कि मेरी कलाई में मोच आ गई है, वरना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपका निकाह हो रहा है। अल्लाह, अब मैं ब्यूटी टिप्स किससे लूंगी? मैं तो हुई छुई मुई। जान, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। मैं सोच रही थी अपना सारा सामान पैक करके आज ही वहां ले आऊं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और ये तो तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर आने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए आपा, मुझे लगा सैफ है। कोई बात नहीं बेटा, पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। दरअसल बेटा मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मैं अपने भाई का रिश्ता किसके साथ जोड़ रही हूँ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे भाई ने हीरा ढूंढा है। जी आपा, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। हाँ, इंसान जब किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगता है ना, तो बाकियों पर से उसका भरोसा उठ जाता है। जानते हो तो? ये है हमारा सिपाही। हाँ ना, आपको भी डर लग रहा है? डर? तो चुपचाप खड़े रहिए।
मानना पड़ेगा नूर, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। जो सैफ और नाजिया के रिश्ते के लिए तैयार हो गई, कैसे? वो नवाब की बहन होकर सारी हदें, सारे तमीज ही भूल गई है। कैसी लड़की है ये? ऑफ कोर्स, और कैसी लड़की हो सकती है? तुम लोग तो जानती हो, जो लड़की निकाह से पहले सैफ के साथ रिश्ता बना सकती है, उसके सैफ के अलावा और पता नहीं कितनों के साथ कितने रिश्ते होंगे। अल्लाह जाने उसके पेट में पलने वाला बच्चा सैफ मियां का है भी या नहीं। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। नाजिया ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे लड़कियों के कंधों पर ही तो खानदान की जिम्मेदारी होती है। उन्हें तो हर कदम सोच समझकर चलना चाहिए। उनके चाल चलन से ही तो पता चलता है कि खानदान ने उन्हें कैसी परवरिश दी है। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया, नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है कि नाजिया बहुत बुरी लड़की? यही लगता है ना तुम्हें? यही लगता है? हाँ। लेकिन खबरदार, खबरदार जो मेरे खानदान की होने वाली बहू के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। हाँ, मैं मानती हूँ कि नाजिया ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो मेरे भाई सैफ से बहुत मोहब्बत करती है। और मोहब्बतों ने कब किस हद को माना है। नाजिया हीरा है, हीरा। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे खानदान की बहू बनने वाली है। और मैं दोबारा उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। याद रखना तुम लोग। बस करो नूर, बहुत हो गया, हद हो गई है। तुम उस लड़की के लिए अपनी दोस्तों की बेइज्जती कर रही हो। देखो, हमें यहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दरवाजा। अरे नाज़िया बेटा, तुम कब आई? पता है अभी हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जानती हूँ आपा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम लोग खड़ी क्यों? कहाँ ना जाने को? जाओ। हाँ जा रहे हैं, चलो। नाज़िया बेटा, आई एम वेरी सॉरी, वो मेरी सहेलियों। नहीं आपा। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं आपा? आपने जो किया वो करना आसान नहीं था। सामने तो कोई भी किसी का भी साथ दे देता है, लेकिन आपने मेरा साथ मेरी पीठ पीछे दिया। मेरे लिए आप अपने दोस्तों से भी लड़ गई। शुक्रिया आपा। नाज़िया बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ना पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो, और घर में किसी के अंदर कोई कमी हो ना तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटा करते, बल्कि उसे दुनिया से छिपा कर रखते। अपनों की कमियों को छिपा के रखना और उनकी अच्छाइयों को दूसरों को बताना, यही तो अपने करते हैं ना। अब तुम ही बताओ, कल को जब तुम इस घर में आओगे तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी क्या? ओ बस अब रो, चुप चुप। नाज़िया, तुम मेरे इस इम्तिहान में तो पास हो गई, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी। आज का दिन बहुत मुबारक है। आज आहिर जी ने कुरान खानी का इंतजाम किया है। आई रियली थिंक हमें भी चलना चाहिए। नहीं जा पाऊंगी। कम ऑन जन्नत, आपकी बीमारी जिस्मानी से ज्यादा दिमागी है। अल्लाह की बंदगी में दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। आई रियली फील कि अगर हम इस कुरान खानी में जाए तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जन्नत में जानता हो कि आपके दिल में अब भी ऐसे सवाल है, ऐसी उलझने हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रही, मुझसे भी नहीं।
That's fine. लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई राह बाकी नहीं है, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दो। सही राह वो तुम्हें दिखाएगा। Promise you. तैयार हो प्राप्ति? या अल्लाह, मेरी तुझसे बस इतनी ही दुआ है कि तू जन्नत को उनकी खोई हुई याददाश्त वापस दिला दे, और मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं उसे दूर जाता हुआ देख सकूं। पापा अब तो आप I'm sorry। आप मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुमने आपा के बच्चे, तुमने उस लड़की को धोखा दिया, उस लड़की को धोखा दिया जिसका तुम्हारा निकाह होने वाला है। तो तुम्हारा निकाह है और तुम दूसरी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हा? शर्म नहीं आती है? वो लड़की तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़कर आ रही। तुम्हें शर्म नहीं आई सर? हा? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें मार डालूंगी आज, मार डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। आपा छोड़ो मुझे। आपा नहीं, आपा छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुम मेरे और सैफ के बीच में भी आए। कल ही मैं कह रही थी ना कि तुम सैफ पर भरोसा कर सकती, और देख आज ही इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना नाज़िया कि अगर मैंने इसे देख लिया तुम्हें धोखा देते हुए तो मैं इसे भरे बाजार बेइज्जत करूंगी, और मैंने झूठ नहीं कहा था तुम्हें। अब मैं इसे छोड़ूंगी, और अगर तुम चाहो ना तो तुम भी इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब तुम इस घर में रहोगे नहीं। पापा मुझे माफ कर दीजिए आपा प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो एक बार यकीन तोड़ सकता है ना वो दोबारा भी यकीन तोड़ सकता है। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि नाज़िया तुम पर यकीन करे, समझे तुम? आपा मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। आपा एक मौका तो अल्लाह भी देता है। दोबारा गलती करने का मौका मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं, समझे तुम? अब नाज़िया तुमसे निकाह करे या ना करे, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुम्हें। अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। सर तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। नाज़िया बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी। तुम्हारा सिर्फ भरोसा नहीं, दिल भी टूटा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरा यकीन करो तो मैं तुम्हें जुबान देती हूँ कि सैफ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर तुम मेरा यकीन करती हो तो। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस रिश्ते को तोड़ सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। कुरान खानी के खत्म होने पर अब हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे। दुआओं के लिए हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह, हम बंदों को हमारी बंदगी का नेक सिला अता फरमा। हमें अच्छी राह दिखा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ऐ अल्लाह, कई बार तू अपने बंदों से इम्तिहान लेता है और उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो समझ नहीं पाते कि वो अपने दिल की बात सुने कि अपने दिमाग की। ऐ अल्लाह, ऐसे लोगों को तू अपनी कुव्वत और ताकत दे ताकि वो अपने दिल की बात सुन सकें।
या अल्लाह, जो सर तेरे सजदे में झुकता है उसे मायूसी कभी नहीं मिलती। अगर आज जन्नत को उनकी दिल की आवाज नहीं सुनाई थी तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्लीज उसकी मदद करना, उन्हें सही सही राह दिखाना। या अल्लाह, इंसान खुद से एक बार के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन तुझसे नहीं। तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मेरे शौहर ही मेरी जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी इस रिश्ते को नापाक नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक उलझन है। मेरे दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत की जो तस्वीर है वो बहुत धुंधली हो चुकी है। इतनी धुंधली कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को देख भी नहीं पा रही। मेरे मौला, बस एक बार मुझे वो तस्वीर साफ साफ दिखा दे, बस एक बार। शाद, सनम, वो देखो, टूटता हुआ तारा। क्या आप मुझसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती है? क्या आप हमसे मोहब्बत करती हैं?
जानते हो, किसी ने कहा है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो ना, तो उसे पूरा करने के लिए अल्लाह कोई ना कोई जरिया निकाल ही लेता है। अब देखो ना, आज हमारे रिश्ते और हमारे मकसद का सबसे अहम दिन। आज हमारा रिश्ता भोपाल के नवाब खानदान से जुड़ने जा रहा है, और इस रिश्ते के जुड़ते ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो एक एक करके टूटने लगेगा। आपा, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा, लेकिन अब मैं नाजिया से निकाह करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आखिर तभी तो उसकी बलि चढ़ेगी। चलें? चल। सैफ, तूने रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया? मैंने नहीं कहा। आप मेयर साहिबा, तो कैसा लग रहा है आपको आज? कैसा लग रहा है? अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं जो कमाल की बात करती हैं। भोपाल से पहली बार इतना असला और आरडीएक्स जब्त किया गया है, और आप कह रही हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है? एक्सक्यूज मी। हाँ, सब खत्म हो गया। हमारे सारे ठिकानों में पुलिस ने छापा मारा है। रातों रात हमारा सारा नेटवर्क खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है ये खबर आपके यहाँ से लीक हुई है। हाँ, शुक्रिया। तो आपने देखा, भोपाल में बहुत बड़ी मात्रा में असला और आरडीएक्स जब्त किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादियों ने किसी खास मकसद को अंजाम देने की तैयारी की थी, जिसे दो काबिल ऑफिसरों ने नाकामयाब कर दिया। इन दोनों ने मिलकर उनका मकसद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में और करवाहट घोलने के इनके मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। मीर साहिबा, इन दोनों के साथ एक तस्वीर हो जाए आपकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज आइए। शाद साहब, मुबारक। आपने जो किया है बहुत काबिले तारीफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहिबा। बस आप ही से सीखा है। बस आप ही ने मुझे कहा था ना कि चूहे बिल्ली का खेल आपको बहुत पसंद है। देखो साहिबा, जल्दी चलिए, वो आ गए। वो कौन? वो सैफ और उनके पापा। आपा नूरजहां, हमारी महफिल की रौनक आ गई। जल्दी चलिए, वेलकम करना है, वेलकम। क्या बात है, सैफ का नाम सुनते ही हमारी नाजिया की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई? बस थोड़ा इंतजार और फिर तो तुम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हो। अरे ये तो हमारी नाजिया है जिसने सैफ को अपनी मोहब्बत में बांध रखा है, वरना हमें तो कभी नहीं लगा था कि सैफ किसी एक लड़की के होकर रहेंगे। इनको आप मेहंदी लगा दीजिए, अच्छा रंग आना चाहिए। चलिए, अरे ढोलक बजा दो। हाथ पे नाम क्या लिखूं? आहिर, आहिर, आहिर। आहिल,
आपसे कुछ काम था। जी कहिए। आज मेरा निकाह है और एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। मैं ये चाहती हूँ कि निकाह के लिए शाद को आप खुद अपने हाथों से तैयार कर। निकाह के दिन दुल्हन की फरमाइश जरूर पूरी होगी। अल्लाह, ये नाम क्यों लिखा है आपने? मैंने तो आपसे पूछा था तो आपने ये नाम बोला था। मैंने कब कहा आपसे? हाथ पे नाम क्या लिखूं? आहिर। हो रहा है मेरे साथ? और क्यों हो क्यों रहा है? मैं जितना अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ उतना मेरा दिल बेचैन होता है, उतनी बेचैनी बढ़ रही। क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि आहिल मेरा अपना है। मैं जानती हूँ उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शाद की बीवी हूँ मैं, उनसे दोबारा निकाह होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे आहिल जी अपने अपने क्यों लगते? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? अल्लाह, तू ही तो कहता है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और अब जब मैं अपने दिल को मजबूत करके अपने शौहर के लिए वफादार होने की कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, तो क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है? ये सब मैं और नहीं कर सकती, ये सब नहीं चाहिए मुझे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।